नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां इलेक्शन कमीशन की तरफ से शिवसेना के सिंबल को फ्रीज करने के बाद दोनों ही गुटों से ऑप्शंस मांगे गए थे, जिसमें बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उद्धव गुट को नाम और चुनाव चिन्ह मिल चुका है। चुनाव चिन्ह को लेकर खबर यह सामने आ रही है कि उद्धव गुट को मशाल चुनाव चिन्ह मिला है, और नाम को लेकर बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये नाम पार्टी का मिल चुका है। तो वहीं शिंदे गुट की बात करें तो शिंदे गुट की बड़ी जीत हुई है। शिंदे गुट को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाला साहब जी शिवसेना नाम मिला है। हालांकि चुनाव चिन्ह को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आ रही है। जो उन्होंने विकल्प दिए गए थे उसे अभी तक उसमें से कोई भी विकल्प को फाइनल नहीं किया गया है। कल सुबह तक एक बार फिर से उन्हें कुछ और ऑप्शंस देने हैं, उसके बाद शिंदे गुट को भी चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। इलेक्शन कमीशन ने किसे क्या क्या दिया? देखिए, ये हमारे पास वो नोटिस है जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तुरंत इसे जारी किया है, और ये चिट्ठी शिंदे गुट को और उद्धव ठाकरे गुट को दोनों ही को एड्रेस किया गया है, जिसमें जो नाम को लेकर के विवाद था उसके ऊपर एक फैसला लिया गया, सिंबल के नाम पे फैसला लिया गया, और जो फैसला हुआ है उससे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये फैसला फिर से शिंदे गुट के फेवर में चला गया। अब जो नाम है शिंदे गुट को मिला है बाला साहेब की शिवसेना, मतलब बाला साहेब की शिवसेना। आप इस बात को समझिए। और उद्धव ठाकरे को जो मिला है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, मतलब वो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एक बाला साहेब की शिवसेना। ये जो फर्क, ये जो विवाद चल रहा था कि शिवसेना ओरिजिनल किसकी, बाला साहब की ओरिजिनल शिवसेना है, और बाला साहब का नाम किसके पास जा रहा है, वो नाम चला गया अब शिंदे गुट के पास। तो ये बाला साहब की शिवसेना ये ज़्यादा ऑथेंटिक नज़र आ रही है कि वो जो लेगेसी वॉर चल रहा था कि किसका नाम जो है चले, उत्तराधिकारी कौन, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का, तो नाम से तो लग रहा है कि बाला साहब की शिवसेना ही ओरिजिनल शिवसेना है, और उधर जो उद्धव ठाकरे को मिला है वो साफ साफ नाम ही बता रहा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो ये दो नाम में जो कन्फ्यूज़न था, अब इसमें क्या विवाद आया, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। जो नोटिफिकेशन बता रहा है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे ये नाम दोनों ही तरफ से पहला चॉइस दिया गया। प्रक्रिया ये रही कि शिंदे गुट को ये कहा गया कि 3 नाम अपनी तरफ से आप सुझाव कीजिए, और शिंदे गुट से भी कहा गया कि 3 नाम सुझाव दीजिए, 3 सिंबल का सुझाव दें, और दोनों ही गुट को। तो ये जो उद्धव ठाकरे की तरफ से जो सुझाव दिया गया उसका जो पहला चॉइस था वो था शिवसेना बाला साहब। यही पहला चॉइस आप देखिए ये मैच कर गया, शिंदे गुट की तरफ से भी जो दिया गया शिवसेना बाला साहब। अब चूंकि दोनों का ही पहला चॉइस जो है वो नाम एक जैसा आ गया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इस नाम को ही सीज कर लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे शिंदे गुट ने लिखा बाला साहब की शिवसेना, मतलब बाला साहब की शिवसेना। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो सेकंड ऑप्शन दिया उसमें उन्होंने लिख दिया शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, माने उद्धव गुटका के नाम से ये शिवसेना रहेगी और वो बाला साहब की शिवसेना। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तथास्तु, आपको जो है ये नाम दे दिया जाता है। तो ये जो नाम का जो एक लड़ाई जो चल रही थी उसमें भी मुझे लगता है कि शिंदे गुट की एक बड़ी जीत हुई है। नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाला साहब की शिवसेना, यही तो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं है। ये शिवसेना बाला साहब के नाम पे शिवसेना बनी, और उसका जो है नाम जो अब शिंदे गुट के पास चला गया। अब दूसरी चीज़, जो सिंबल के ऊपर जो बवाल मचा, उद्धव ठाकरे की तरफ से 3 सिंबल दिए गए थे। एक था त्रिशूल,
दूसरा था मसाल और तीसरा था उगता हुआ सूरज। अब इसमें इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे को मसाल अलॉट किया। पहला इसलिए चला गया क्योंकि एक तो इस कारण से नहीं दिया गया क्योंकि एक तो रिलीजियस सिंबलिज्म था और ये निशान एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी मांगा गया था। तो दो रीज़न थे कि त्रिशूल आपका काट दिया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि भाई त्रिशूल जो है वो शिव जी का अस्त्र है, इससे जो है शिव माने एक रिलीजियस कोनोटेशन है त्रिशूल का, तो उसको वो रिजेक्ट किया गया। और उगता हुआ सूरज वो इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि ये ऑलरेडी डीएमके के पास वो सिंबल है। तो ये जो मसाल मिला, मसाल इसलिए भी अलॉट किया गया, ये बताया गया कि भाई मसाल जो है ये पहले ये तो जो लिस्ट इनको दिया गया था उसमें वो इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में नहीं थी ये मसाल सिंबल, लेकिन इसलिए उसको अलॉट कर दिया गया कि ये पहले समता पार्टी के पास हुआ करता था। 2004 में समता पार्टी को डीरिकॉग्नाइज किया गया, तब से ये सिंबल खाली पड़ा हुआ था, इसलिए उनको मसाल सिंबल दे दिया गया। अब शिंदे गुट को कौन सा सिंबल मिलेगा? तो शिंदे गुट के सिंबल के नाम पे इलेक्शन कमीशन ने एक और पत्र जारी किया और उनसे मांगा है कि कल आप जो है 3 सिंबल जो है सजेस्ट कीजिए। तो शिंदे गुट ने जो 3 चॉइसेस दिए थे वो त्रिशूल, गदा और तलवार, ये 3 सिंबल्स जो है वो शिंदे गुट की तरफ से मांगा गया था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। वो इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बताया गया कि ये तीनों ही जो है वो रिलीजियस कोनोटेशन है इसका, इसलिए आप कोई और सिंबल जो है वो बताएं। अब कल 3 अलग अलग सिंबल्स जो है वो दिए जाएंगे, अब जिससे तय होगा कि भाई आपको कौन सा ये मिलता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये जो नाम या फिर ये जो सिंबल मिल रहे हैं ये कोई परमानेंट डिसीजन नहीं है, अभी उसमें और भी पेंच लगा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ अंधेरी उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाला नाम और सिंबल होगा। अब यहाँ पे शिंदे गुट को सिंबल मिले ना मिले उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जो इमीडिएट जो पहला टेस्ट है उद्धव ठाकरे का जो गढ़ है मुंबई के अंधेरी में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, वो तो कमल छाप पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का उम्मीदवार अब मसाल छाप के ऊपर लगेगा। अब मसाल को कितना लोग बाकायदा बाला साहब ठाकरे या शिवसेना से उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, एक बड़ी मुसीबत। और ये पहला लिटमस टेस्ट है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मुंबई में जीत जाती है, मुंबई के बाहर तो ऑलरेडी उद्धव ठाकरे की जो उसको कह सकते हैं कि ताकत में बहुत कमी आ गई, लेकिन जो लास्ट बेस्टियन बचा हुआ है, अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की जीत होती है तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा नुकसान, फेस सेविंग भी जो है इनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो ये लोग दहाड़ेंगे एकनाथ शिंदे। तो अभी दहाड़ रहे हैं, फ्रीज को लेकर वो गुस्सा हो गए हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। भाई वो देखिए उनको बार बार ये लग रहा है कि वो विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं। वो देखिए वो बार बार वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह वो जाएंगे। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। और रणनीति क्या है कि देखिए हम तो सीधे साधे आदमी हैं, लेकिन गद्दारों ने पीठ में खंजर मार दिया। इनका ये स्ट्रेटजी ये रहेगा कि हमारे साथ धोखा हो गया, मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं, लेकिन मुझे जो है इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। ये एक जो कहते हैं कि विक्टिम कार्ड खेलना राजनीति में वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये विक्टिम कार्ड असरदार हो सकता था, लेकिन ये जो 2.5 साल उद्धव ठाकरे ने जिस तरह की रणनीति, जिस तरह की राजनीति, जिस तरह के फैसले, जिस तरह के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने राजनीति की है, तो वो विक्टिम कार्ड शायद
मुंबई में ना चल पाए। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, जहां सिंबल और नाम को लेकर काफी ज्यादा जंग देखने को मिला था। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से उद्धव ठाकरे को नया नाम और नया चुनाव चिन्ह दे दिया गया है, पर अभी तक एकनाथ शिंदे को चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया है। कल से एक बार फिर उनको दोबारा विकल्प देने होंगे। कल ये तय हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे गुट का चुनाव चिन्ह क्या होगा। पर बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट का जो नाम है उसे फाइनल कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बाला साहब की शिवसेना। इसका मतलब साफ है कि बाला साहब की शिवसेना। तो एक तरफ से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की ये बड़ी जीत हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।